Hello student, in this video we will discuss some more previous year PGT TGT क्वेश्चन, है ना। अब तो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखिए PGT 2004 एंड 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1/2 1 माइनस cos 2x अपॉन x, है ना। इसकी आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइनस cos 2x से पहले ये 1 रिमूव करोगे आप जानते हो cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले होते हैं जब आपको 1 रिमूव करना। तो लिखोगे आप लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट डाउन अंडर रूट 1/2 1 माइनस cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, x ले लीजिए आप, अपॉन x। ये थीटा नहीं भाई x है, आपका किस में चल रहा है x से, 1 से 1 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन x। अब अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x है जो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक होती है। जब अंडर रूट से बाहर आएगा साइन स्क्वायर x का आप अंडर रूट लोगे तो कितना आएगा, नॉट साइन x, दिस इज मोड साइन x अपॉन x, ठीक है ना। अब क्योंकि डज नॉट एग्जिस्ट और नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है, इसलिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यदि मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h पॉइंट पर, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पर, h पॉइंट पर। आप फाइंड आउट करोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड ऑफ साइन h अपॉन h। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h एंड दिस इज एन स्टैंडर्ड लिमिट, वैल्यू इज 1, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आती आई 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए प्लीज, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू माइनस h पॉइंट पर। दिस मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h का क्या लेना है आपको, मोड अपॉन माइनस h। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पर क्या लगा हुआ है यहां पर, मोड। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h ही बाहर आएगा क्योंकि मोड है अपॉन माइनस h। दिस वैल्यू इज 1 विद माइनस साइन, दैट मीन्स माइनस 1। सो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दो, यदि आपने यहां पर क्या कर लिया, साइन स्क्वायर x का मोड कितना लिखा, यदि आपने यहां पर डायरेक्ट क्या लिखते हो, साइन x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि जब भी अंडर रूट से बाहर कोई भी वैल्यू आती है x तो मोड आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू मोड x, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वन इज PGT 2003 एंड 2009 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस x इज, 4 आपके ऑप्शन है। डोमेन मीन्स x की वैल्यू उसने पूछी है। तो आप जानते हो जो भी अंडर रूट
अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का यदि मैं आपसे डोमेन पूछूं तो क्या आएगा, एफ एक्स क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। और यदि मैं आपसे पूछूं 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स का डोमेन, तो एफ एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, फिर जीरो भी नहीं हो सकता, ये तो ये 1 अपॉन में है। दैट मीन्स मोड ऑफ x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स मोड x इज ग्रेटर देन x। तो जहां पर मोड x ग्रेटर देन हो जाएगा x से, वो क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ बाय ग्राफ दिस इज y इज इक्वल टू x, बना लेते हैं हम यहां पर, दिस इज y इज इक्वल टू x, है ना भाई, ये स्ट्रेट लाइन है, ये फिगर बनाने में ऐसी बनी होगी वैसे। दिस इज y इक्वल टू मोड x, है ना, ये ओवरलैप कर रहा है यहां पर। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x लाइन, है ना, एंड दिस ग्राफ इज y इक्वल टू मोड x। दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू मोड x। अब आपको x की वो वैल्यू चाहिए, डोमेन चाहिए जहां पर मोड x ग्रेटर देन हो, है ना। अब यहां पर तो मोड x और x क्या है, y इज इक्वल टू x इक्वल है। अब देखो जरा ये वाला ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x एंड दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मोड x। तो ग्रेटर देन कौन सा, जिसका ग्राफ ऊपर अबव x एक्सिस के ऊपर। तो इस रेंज में मोड x क्या है, ग्रेटर देन x। तो ये रेंज कौन सी है, माइनस इन्फिनिटी से 0, है ना। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस इन्फिनिटी टू 0। माइनस इन्फिनिटी पर भी ओपन इंटरवल एंड 0 पर भी ओपन इंटरवल। सो माइनस इन्फिनिटी से 0 इज योर ऑप्शन एंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। अब देखो आपके पास डज नॉट एग्जिस्ट और नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, तो आप डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करोगे। पुट करो x की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 माइनस 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0, साइन इनवर्स 0 इज 0, दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म। सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, है ना। यहां पर करोगे आप डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। माइनस एक्स का फिर होगा, दिस इज प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। पुट लिमिट, इस पूरे में आप क्या पुट करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। पुट कीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। जैसे ही आपने 0 पुट की, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन दिस इज 0 1, तो आंसर इज 1। इस टाइप से करने, देखो पीजीटी का क्वेश्चन था ये। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन टीजीटी 2005, फाइंड द पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू tan 3x प्लस 2, है ना। तो आप जानते हो यदि fx का सपोज पीरियड t है, सो fx प्लस ax का पीरियड कितना होगा, t बाय मोड a, एंड f ऑफ ax प्लस b का पीरियड कितना होगा, t बाय मोड a, है ना। तो tan x का पीरियड कितना होता है, tan x का पीरियड होता है पाई। नाउ tan ऑफ 3x प्लस 2 का पीरियड इज पाई बाय मोड 3 and 3 is also positive, so pi by 3 is your answer. So C option is your correct option, pi by 3 is your answer, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए,
This question asked in PGT 2011. If fx is equal to this, x square plus 9, and the limit is this. Limit x tends to 4 है, fx minus f4 upon x minus 4 have the value, है ना। जैसे ही आपने 4 पुट किया डिनोमिनेटर में 0, ऊपर देखते हैं कौन सी फॉर्म है। फंक्शन की वैल्यू 4 पॉइंट पर 16 प्लस 9 25, तो 5, एंड फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पर fx कितना है 4 है, तो दिस इज 5 माइनस 5, सो 0 बाय 0 फॉर्म। सो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। Differentiation of numerator and denominator separately when 0 by 0 and infinity by infinity form। तो डिफ्रेंशिएट करोगे आप इसको 1 by 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, एक्स स्क्वायर का फिर होगा दिस इज 2x माइनस फंक्शन की वैल्यू 4 पॉइंट पर 5, उसका डिफ्रेंशिएशन कितना 0 अपॉन x का डिफ्रेंशिएशन 1, यह है आपका। अब इसमें लिमिट कितनी पुट करनी है, x टेंड्स टू 4, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, रूट 25 इज 5, 4 by 5 इज योर आंसर। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को मैं इस टाइप से सर्कल करता हूं। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू 0। कितना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 एंड log 1 इज 0, सो 0 बाय 0 फॉर्म। जब 0 बाय 0 फॉर्म है तो डिफरेंशिएट सेपरेटली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x का 1 e की पावर x प्लस x e की पावर x, log x का कितना होता है 1 अपॉन x अपॉन 2x। लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 0 इज 1, दिस इज 0, अगेन 0 बाय 0 फॉर्म। तो e की पावर x प्लस x e की पावर x, इसको कितना लिख सकता हूं मैं 1 प्लस x की पावर माइनस 1 अपॉन 2x। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे आप, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, x का 1 हो जाएगा e की पावर x, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 2 अपॉन कितना 2, e की पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 0 प्लस कितना 1 एंड दिस इज 1 अपॉन कितना 2, सो 3 by 2 इज योर आंसर। 3 by 2 इज योर आंसर। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब देखो जरा, यदि यहां पर डज नॉट एग्जिस्ट का ऑप्शन होता, फिर आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों चेक करनी पड़ेगी फिर आपको, है ना। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया भाई। टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। जैसे ही आप लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करोगे, दिस इज 0, log 1 इज 0 एंड 0, दिस इज फॉर्म ऑफ 0 बाय 0। तो डिफरेंशिएट करेंगे, x का 1 cos x माइनस x, cos x का कितना होता है माइनस sin x, log 1 प्लस x का 1 अपॉन x, दिस इज 2x, दिस इज 0, cos 0 इज 1 एंड यहां पर दोबारा जब पुट कर रहे हो दिस इज 1, तो 0 बाय 0 फॉर्म, अगेन डिफरेंशिएट। जैसे ही आप दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, cos x का माइनस sin x माइनस x का 1 sin x प्लस x सेम sin x का कितना cos x, एंड ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x की पावर माइनस 1, तो प्लस 1 प्लस x की पावर माइनस 2 अपॉन 2। लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करना है इसमें, sin 0 इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 1, तो 1 by 2
1/2 इज योर आंसर। तो जैसे मैं कर रहा हूं यहां पर लिमिट वगैरह नहीं लिख रहा हूं, तो ये सब आपके माइंड में होना चाहिए क्योंकि टाइम सेविंग इज मस्ट नेसेसरी। ये सब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ये चलेगा ना, चाहे 1 सेकंड भी बचाए आपका, पर बच तो रहा है ना। तो ये सब आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। TGT 2011 का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल e की पावर रूट एक्स कोस e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसकी इंटीग्रल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नाउ पुट e की पावर रूट एक्स इज t। जैसे ही आप e की पावर रूट एक्स को लिखा, e की पावर रूट एक्स अपॉन 1/2 रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फिर होगा, दिस इज dx इज इक्वल टू dt। सो पुट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं t में। इंटीग्रल ऑफ e की पावर रूट एक्स इज t कोस e की पावर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, t है ना। दिस इज t। e की पावर रूट एक्स इज t अपॉन रूट एक्स। एक मिनट, इसको जरा आप करेक्शन कीजिए, क्या है ये। इस पूरे को हमको किस में, t में कन्वर्ट करना है ना। t में कन्वर्ट करते हैं इसको। e की पावर रूट एक्स को आपने कितना लिख लिया, इंटीग्रल t कोस e की पावर रूट एक्स इज t अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, रूट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको यहां पर। या एक काम करो आप, e की पावर x अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज 2 dt, है ना। ये सही है, इस टाइप से कर लेते हैं। इस पूरे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, t में। हेंस e की पावर x रूट एक्स, e की पावर x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt। तो आपका आ जाएगा कोस t और e की पावर x अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2 dt। इसका आपको इंटीग्रल करना है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज 2 sin x प्लस c एंड t इज रूट t। तो 2 sin e की पावर रूट एक्स प्लस c, दिस इज योर आंसर, है ना। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। पीजीटी 2005 का क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल sin x cos x अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 4x, इस इंटीग्रल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पुट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t, साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू t। जैसे ही आपने t पुट किया तो डिफरेंशिएट करोगे, 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt, है ना। तो नाउ दिस इज 1 प्लस दिस इज t स्क्वायर, साइन x cos x dx की वैल्यू कितनी, 1/2 dt। तो दिस इज 1/2 tan इनवर्स t and 1/2 put the value of t, tan inverse t is
साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, है ना। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट। तो दिया था इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल log e बेस एक्स TGT 2000, log e बेस एक्स, तो मल्टीप्लाई में आपने क्या लिया 1। दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकेंड का क्या करोगे इंटीग्रल। तो दिस इज, ये फर्स्ट लो आप, ये लो सेकेंड, क्योंकि सेकेंड का क्या होना है इंटीग्रल। तो फर्स्ट फंक्शन इज सेम, सेकेंड का इंटीग्रल, वन का इंटीग्रल एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड का क्या करोगे इंटीग्रल dx। तो दिस इज log ex x माइनस dx का इंटीग्रल। x से क्या हो जाएगा x कैंसिल, तो दिस इज log ex इंटू कितना x और dx का इंटीग्रल x, dx का इंटीग्रल कितना x। यदि मैंने यहां से x कॉमन लिया, x कॉमन ले लेते हैं यहां से, जैसे ही आपने x कॉमन लिया log e बेस x माइनस 1 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो ये मेरे हिसाब से यहां पर ऐसे कर लेते हैं हम, प्लस सी, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मेरी साइड से इतना ही। कोई भी आपको डाउट हो, है ना, वीडियो रिलेटेड या मैथमेटिक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अब आपको सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तो अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए और मेहनत से पढ़िए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।